बच्चों बढ़ते हैं हदीस नंबर 2 की तरफ। हदीस नंबर 2 का मतन कुछ यूँ है, मन नसरा कौमहु अला गैरिल हक्की फहुवा कलबाईरी अल्लज़ी रुद्दिया फहुवा युन्ज़उ बिज़ंबिही। जिस शख्स ने किसी नाजायज़ काम में अपनी कौम की मदद की तो उस ऊँट की तरह है जो कुएं में गिर पड़ा और फिर दुम पकड़कर निकाला जा रहा हो। ये थी आपके सामने हदीस। आइए बढ़ते हैं इसकी वजाहत की तरफ। इस हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है, इसमें एक माशरती नुक्ते की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसमें हमें एक बात समझाई जा रही है कि नाजायज़ मामलात में किसी का साथ नहीं देना, किसी की मदद नहीं करनी। जो भी नाजायज़ काम होता है तो उसका जो करने वाला होता है फिर उसके साथ जो आकर शामिल हो जाते हैं उस नाजायज़ काम के तकमील में, तो हर एक उस बुरे काम में शामिल हो जाता है। तो जितने वो बुरा काम अंजाम देने वाले होते हैं उनको वैसी ही सज़ा मिलती है जितना कि उस काम का आगाज़ करने वाला होता है। तो यहाँ पर इसकी मिसाल कुछ यूँ दी जा रही है कि अगर किसी ने किसी नाजायज़ काम में अपनी कौम की, लीडर की या अपने किसी साथी की मदद की तो वो ऐसे ही है कि गोया कि वो कुएं में गिर पड़ा हो और उसको कुएं से निकाला जा रहा हो। कैसे? उसकी दुम के ज़रिए। तो अगर वो ऊँट कुएं में गिर पड़े तो क्या आप उसकी दुम की मदद से उसको बाहर निकाल सकते हैं? आप हरगिज़ नहीं निकाल सकते। सारी ज़िंदगी कोशिश करते रहें, वो ऊँट कुएं से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए जब आप किसी का नाजायज़ काम में साथ देते हैं तो आप सारी ज़िंदगी के लिए उसके साथ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। फिर आप उस दलदल में से अगर बाहर निकलना भी चाहें तो आप बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना किया है बुराई के कामों में ताउन करने से। तो नाजायज़ कामों में किसी की भी मदद नहीं करनी, जायज़ कामों में आप किसी की मदद कर सकते हैं। बहुत आम सी इसकी मिसाल ये है कि जैसा कि इम्तिहान हो रहे हों और आप किसी की चीटिंग करते हुए मदद कर दें। अब ऐसा बच्चा जो चीटिंग करके पास हो रहा है, कल को वो किसी अहम ओहदे पर फाइज हो जाता है, वो क्या अपने मुल्क को संभालेगा? उल्टा बर्बाद कर देगा। तो आपने उसकी नाजायज़ काम में मदद की तो आप उसके साथ उस गुनाह में शरीक हो गए। इसी तरह किसी ने किसी के लिए कोई अहम मनसब जो है वो उसको दिलाने की कोशिश की, वो उसका हकदार नहीं था, वो उसका रवादार नहीं था, वो उसकी एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं उतरता था, तो अगर उसने उसको वो ओहदा दिलवा दिया और उसने उसकी नाजायज़ काम में मदद कर दी तो अब क्या होगा कि वो अगर कोई गलत काम करेगा तो इसका उस गलत काम में भी हिस्सा उतना ही बराबर का डल जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस हदीस में नाजायज़ कामों में किसी की भी मदद करने से मना किया जा रहा है, क्योंकि जब हम किसी की नाजायज़ काम में मदद करते हैं, ख़ास वो हमारा कौम का लीडर क्यों ना हो। तो यहाँ बहुत बड़ी मिसाल पेश की गई है। कौम की लीडर की जब हम गलत काम में मदद करते हैं तो पूरी कौम तबाह हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं कुरानी आयत की तरफ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। जो काम नेकी और खुदा तरसी के हैं उनमें सबसे ताउन करो, और जो गुनाह और ज़्यादती के काम हैं उनमें किसी से ताउन ना करो। तो इस आयत मुबारका में हमें यह हुक्म दिया जा रहा है कि हर नेक और अच्छे काम में आप अपने भाई की, अपनी कौम की, अपने लीडर की मदद कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नाजायज़ काम है जिसकी अल्लाह ने मुमानियत की है, जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है, आप उसमें ना तो अपने वालिदैन की मदद करें, ना अपने सगे बहन भाई की मदद करें, ना अपने दोस्त की मदद करें, और ना ही अपनी कौम के लीडर की या अपने किसी इदारे के सरबराह की मदद करें, क्योंकि आप इस तरह उस बुरे काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो जब वो अपने बुरे काम की वजह से जहन्नुम में जाएगा तो आप भी उसके साथ जहन्नुम में धकेले जाएंगे। और फिर जैसा कि ऊँट जब औंधा कुएं में गिरता है और उसको उसकी दुम की मदद से बाहर निकालने की कोशिश की जाए और नहीं निकाला जा सकता, ऐसे भी फिर आपको जहन्नुम से बाहर नहीं निकाला जा सकता, आपको उस बुरे काम की दलदल में से बाहर नहीं निकाला जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी कुछ अहादीस हैं जिसमें हमें नाजायज़ कामों में एक दूसरे का साथ देने से मना किया गया है। अगर हमारे दोस्त बुरे होंगे तो हमारा हशर उन्हीं के साथ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान का हशर उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। फिर एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा ज़रूरी है कि हम कोई भी काम करने से पहले, किसी काम में किसी का साथ देने से पहले ये देख लें कि क्या हमारे मज़हब में इसकी इजाज़त है, क्या इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ तो नहीं होंगे, क्या हम किसी नाजायज़ काम में तो किसी का साथ नहीं दे रहे। तो इस हदीस मुबारका में हमें नाजायज़ काम में किसी का मददगार बनने से मना फरमाया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको इस हदीस की समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ।